आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त हो गए, यही मैं कामना करती हूँ। मैं तेजस्विनी एकलव्या ग्रुप से। यहाँ पे हम अक्सर एक बात देख पाते हैं कि जो लेडीज़ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनके प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को देखते हुए कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी दुख भी होता है कि इंडिया में और इंडिया के बाहर भाई औरतों ने अपना हाल कैसे बना लिया, खुद भी उसके जिम्मेदार है और हम दूसरे को ब्लेम देते हैं। तो ये बात तो सही नहीं है ना, कि देख से महालक्ष्मी एक 16 श्रृंगार करते हुए कितनी सुंदर लगती है। हमारे पास इतनी साड़ियाँ, इतने ड्रेस होके भी वो कंप्लीट करती है, हमारे पास कुछ भी नहीं। अरे रोज रोज के नए नए कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे श्रृंगार करो। तो कितना सुंदर और जीवन है देख पाती, घर के ही प्रपंचों में उलझी रहती है। मैं हमेशा उनको कहती है कि साल में एक बार भाई अपने हस्बैंड को लेके हनीमून के लिए चले जाओ, तो कहीं एक दिन दूर, तो घर से दूर रहो, घर से इसके रिश्तेदारों से या सभी से। तो हंसने लगती है कि मैम ऐसा नहीं होता है, चाहोगे तो सब कुछ होता है, कभी बीमार पड़े तो इधर उधर से पैसे लेके हॉस्पिटल तो जाना पड़ता है ना, तो फिर भाई हनीमून के लिए क्यों ना जाया जाए, कि एक दूसरे को जाना जाए, पहचाना है। और वहाँ पे कंप्लेंट ही भाव ना रखो कि कंप्लेंट ही। अरे देखो, हम जिंदा है, सुदृढ़ शरीर है, आंखें अच्छी, कान अच्छे, गला अच्छा, यानी सभी के शरीर के सब पार्ट अच्छे हैं, लेकिन कंप्लेंट हर बात के लिए पैसे के इशू आते हैं, हस्बैंड तुम नहीं कमाते, ये नहीं कमाते। तो ये बात सही नहीं है। वो भी एक इंसान है, वो भी एक प्यार चाहता है, आप जैसे प्यार चाहते हो। तो इसीलिए लोगों में दूरियां ज़्यादा बढ़ी है, और दूरियां बढ़ने की वजह से हस्बैंड भी बाहर कुछ ढूंढने लगते हैं, कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा विश्राम मिल जाए, शांति मिल जाए। और लेडीज़ भी फिर घर के इशू की वजह से मोबाइल रहता है, तो उसकी वजह से वो भी ढूंढना चाहती है कि इंसान क्या बाहर ढूंढता है, सिर्फ एक प्यार ना। तो घर में प्यार ना मिले तो बाहर ढूंढने की कोशिश चली जाती है। लेकिन मैंने अभी 500 जैसे के ऊपर जो काउंसलिंग की ये चलाई कि अपलोड चले हैं। तो देखो, हस्बैंड जो बाहर गए, लेडीज़ बाहर गए, तो बच्चों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ रहता है कि बच्चों को ध्यान दिया जाए, बच्चों की केयर की जाए, कि भगवान ने एक ब्रह्मांड हमको वैसे बनाया है, तो भाई उनकी भी देखभाल करनी होती है। तो देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं देख पाती हूँ कि हस्बैंड घर में तो रहते हैं, छोटी सी बात को झगड़ा ना इतने दिन तक वो खींचा, जैसे खींचा चला जाता है कि पूछो मत। और हस्बैंड भी एक साथ नहीं रह पाते हैं, और औरत भी रहेंगे ना तो एक दूसरे से कितने सालों से बात नहीं कर पाते हैं, एक बेडरूम में रहते हैं तब भी वो साथ नहीं रह पाते। तो ऐसे कैसे जीना? थोड़ी सी बात के लिए थोड़ी सी माफ़ी मांग लो तो क्या होता है, थोड़े से गिले शिकवे कर लो तो क्या होता है भाई। तो ये बात जानो, इसके ये विषय पे मैंने हमेशा डीप चर्चा मेरे गुरु से, मेरे माध्यमों से की है, और मुझे जानने की खुशी कि मैं इससे उनको कैसे निकालूं और जीवन का एक बेस्ट पार्ट उनको दे पाऊँ, कि जीवन एक बार आता है। हाँ, मैं पिछले कर्मा तो देखती हूँ, लेकिन इस जीवन में आए तो प्यार भरे, मोहब्बत भरे रहो। तो झगड़ा और ये बात क्यों हमेशा खींचातानी रहती हो कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। हम बचपन में झगड़ते थे तो थोड़ी सी बात के लिए वही गिल्ट रखते थे क्या? हाँ, तो भूल जाते थे। और भाई पड़ोसी के साथ कभी झगड़ा, कभी भाई बंधु के साथ झगड़ा, तो वो मन में रखते थे। लेकिन अभी बड़े होने के बाद हमारा ईगो इतना आता है कि हम वो भूल ही नहीं पाते कि ना मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा, मेरी बीबी ने कुछ कहा। अरे छोटे बच्चे बन के भूल जाओ, एक दूसरे के बाहों में समा जाओ, क्योंकि प्यार ही ये प्यार का जीवन का आधार है। तो प्यार ही जीवन पाओ ना, तो बार बार क्यों गिल्ट भाव में रहते हो, और क्यों जीवन का अपना जो है बिना कारण जो बोलते हैं। तो अपने जीवन की नैया पार ना लगाओ, प्यार पाना है तो प्यार ही पाओ भाई। और छोटी छोटी बातों को इतना खींचातानी मत करो, उसकी वजह से आप देख पाते हैं कि किसी की फैमिली में जब प्यार रहता है ना, जब बाहर माँ बाप घूमने जाते हैं या कुछ भी, देखो आपके तो झगड़े में आपने वो बच्चों को जन्म दिया है, उनकी परेशानी आपने कभी सोची है कि बच्चे पे क्या असर पड़ता है? बच्चे भी देखते हैं कि एक माँ बाप का प्यार देख के ही वो आगे बढ़ेंगे, और वो भी अपने जीवन में एक बीबी हो या हस्बैंड हो उससे प्यार कर पाएंगे। आप हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहोगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे? वो बोलते हैं कि हाँ, हस्बैंड से साथ झगड़ा किया ना तब भी वो हस्बैंड अच्छे रहते हैं, और बीबी के साथ झगड़ा किया तो वो अच्छे रहते हैं। तो आप
आप उनको क्या सीख देना चाहते हैं कि झगड़ा करने से सब होता है? नहीं ना बाबा। तो प्यार से प्यार बढ़ाओ, तो प्यार के लिए भी जीवन अच्छा होता है। हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए या हम उनसे कुछ लिखवाते हैं तो भाई अच्छी अच्छी बातें लिखिए। अच्छी अच्छी बातें से मैं पिछली वीडियो में बोली थी कि वशीकरण जैसे होता है, तो वही लिखिए ना कि हस्बैंड के गुण लिखिए, वाइफ के भी गुण लिख सकते हैं कि मेरी बीवी में इतने सुंदर गुण हैं, आपके साथ आपका संसार उन्होंने संवारा है, छोटी से छोटी बात घर में लाई है, छोटे से छोटे बच्चों को पढ़ाया, जन्म दिया, बीबी ने भी काम किया, हस्बैंड ने, दोनों के मिलन से ही एक क्रिएशन हुआ है आपके बच्चों का। तो आपके बच्चों की तरफ भी आपका ध्यान उतना ही ज़रूरी होता है, तो उसको वक्त दीजिए। आज आप नहीं वक्त दोगे ना तो बुढ़ापे में वो आपको कभी वक्त ना दे पाएंगे, तो ये बात ज़रूर जानिए। तो आप जब वक्त की कीमत करते हो तो हज़ारों लाखों गुना और लौट के आपके पास आते हैं। तो पुराने ज़माने में यही सीख हमको मिली थी, तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जीवन के नैया पार कर पाएंगे। और अभी देख पाते हैं कि लेडीज़ों का बोलते हैं कि दूसरे की तरफ हमारा अट्रैक्शन ये, तो आप कभी सोचते हो, मैं कभी उनको कहती हूँ कि आप ही उनके कारण हो, तो बोलते कैसे कि आप हस्बैंड के बारे में कभी अच्छा लिखा है और कभी बोला है? आप जैसा अपनी सहेली को बोलते मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं, तो वो 10 जगह पे वही बात घूमती है, और घूमने के बाद ब्रह्मांड क्या करता है, जितनी बात दोगे ना उससे 10 गुना 1000 गुना आपको लौटाएगा। आप नफरत बोलोगे मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं, तो लौट के फिर हस्बैंड अच्छे नहीं होते हैं, तो ये बात है। तो बोलिए मेरे हस्बैंड अच्छे हैं और अच्छा लिखिए, उस पर मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का कि उनमें इतनी सुंदर सुंदर क्वालिटी है। अरे दिन भर रात भर लिखिए, जितना टाइम होता है ना लिखिए और देखिए, नहीं जादू होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। मैं सभी को सहायता करती हूँ, मेरे काम सहायता करने का ही है, लेकिन आप लिखिए तो सही। अपना मन, अवचेतन मन वहाँ पे काम करता है, तो भाई अवचेतन मन को हम ऐसा कभी कहते हैं कि मेरा आज खाना खाने का मन नहीं है, हाँ मेरा यहाँ पे जाने का मन नहीं है, मेरे दिल से ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे जाऊँ। हाँ, दिल और मन की बातें करते हैं ना, तो हम तो नहीं कहते हैं कि हमको इंसान ने ऐसा कहा वैसा किया, ऐसा नहीं है बाबा। लेकिन खुद से तो प्यार कीजिए और खुद पे भी एक प्राउड फील कीजिए। सुंदर हमने उपटन की वीडियो बनाए हैं, भी उपटन लगाइए, सुंदर सजिए, हाँ साड़ी पहन के, अपने सेल्फी अपने मोबाइल के डीपी पे लगाइए, अपने रिश्तेदारों की खुशियों के बारे में वहाँ पे लिखाइए। हमेशा गम की स्टेटस लगाते हो, वो बात भी सही नहीं है। जीवन में हर क्षेत्र पे सुधार होता है, जैसे वाल्या का वाल्मीकि होता है हुआ है ना, तो उन्होंने कितने किए तो समाज ने उनको स्वीकारा है। तो जैसे अंगुली महाराज का, अंगुली करके महाराज थे तो अंगुली महाराज बने हैं, तो हम भी भाई सुधारने में ये यकीन रखते हैं। तो सुधारो जीवन में, वो प्रक्रिया भी देखो और सुंदर एक जीवन, प्यार भरा, मुस्कुराहट भरा, हाँ और रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि भरा, एक अबंडेंस भरा जीवन आप देख पाओगे कि प्यार ही जीवन का आधार है। लेकिन छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करो। मैं हमेशा जो मेरी सहेलियाँ लेडीज़ है तो उनको बोलती हूँ कि हस्बैंड को ना एक सुंदर सा सवेरे से माथे पे किस दीजिए, कि किस से भाई आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अरे झगड़ा हुआ तब भी किस दीजिए तो हंसने लगती है, लेकिन ये बात अभी यहाँ पे बोलनी भी ज़रूरी होती है कि काउंसलिंग के क्षेत्र में होने के कारण। लेकिन आप छोटे बच्चों को किस देते तो एक प्यार और उमंग भरा जीवन होता है। तो हस्बैंड भी चाहता है कि एक बीबी कैसे भी हो तो एक माथे पे तो किस जमता है, यहाँ पे माथे पे किस दीजिए। और जो हस्बैंड मेरे वीडियो देखेंगे तो वो भी अपने बीबी को दे सकते हैं कि बिना बोले ही अपनी भावनाओं समझ जाती है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़रूर ये 100% काम आते हैं भाई, लेकिन जीवन एक प्यार भरा मोहब्बत भरा आप पा पाओगे। तो अभी हमने तो पा चुके हैं और पा रहे हैं, लेकिन अभी आपकी बारी है। और जीवन के सुख भोग के और आनंद भरे जीवन के मैं कभी मेरे वीडियो पर शेयर सब्सक्राइब का बटन में कभी बोलती नहीं लगाने के लिए, लेकिन जिसको अच्छा लगे तो ज़रूर डालते हैं। हाँ, और देखने का नज़रिया भी होता है। एक मोटी औरत जब सस्ती है तो देखो उसमें बदलाव आ रहा है, ऐसे बोल सकती है। और दूसरा देखने का बोलते हैं कि क्या भद्दी दिखती है, ये से देखने का नज़रिया भी होता है कि आप आँखों से कितनी सुंदरता आप देख पाओ। तो ये बात ज़रूर
ज़रूरी होता है, लेकिन दूसरे के आनंद में ना पड़ो, खुद आनंदी रहो, डांस करो, एंजॉयमेंट करो, खुद का आनंद देखो। हमेशा गिल्ट भाव, कंप्लेंट मोड, अरे ये नहीं होता है। हमारे पास से किसी ने पैसे भी ले लिए, हाँ, लगे तो बोले 5 लाख 2 लाख, और वो भी मर रहा है, हाँ, नीचे डाला हुआ है, तो हम भाई रोड के पीछे हमारा दुश्मन भी रहा तो हम वो पैसे लेके आएंगे क्या? हम बोलेंगे वो इंसान को बचाओ। तो वैसी बात भाई हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच है, तो भाई उनको एक बात के लिए माफ़ कर दो। माफ़ी करने से क्या होता है, माफ़ कर दो, लेकिन उनके जीवन में देखो कितने सुंदर आपके साथ वक्त बिताया था, शादी हुई, आप घूमने गए, बच्चे हुए, तो उनको बातें याद कीजिए और बाकी बातों को गोली मार दीजिए भाई, और जीवन के आनंद आप लीजिए। जीवन में सुख और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। और मैं यही कामना करती हूँ कि जो वे वीडियो देखेंगे तो उनके जीवन में सब कुछ हो पाएंगे और मुझे याद करेंगे।